अपनों को नैया रे, अपनों को नैया रे, अपनों को दिया रे, अपनों को दिया रे, अपनों को दिया रे। हे अपनों को नैया रे, अपनों को नैया रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे, अपनों को दिया रे, अपनों को दिया रे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नैया रे, अपनों को नैया। भजले हरि हरि हे प्राणी, भजले हरि हरि, भजले हरि हरि हे मूरख, भजले हरि हरि। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। सदा एक के शीश पर रहे न हरदम और, भजले हरि हरि ओ मूरख, भजले हरि हरि, ओ प्राणी भजले हरि हरि, ओ मानव भजले हरि हरि। सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान, सुन राजा, सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान, सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान। दो दिन की ये जिंदगी, दो दिन की ये जिंदगी है, दो दिन की है शान, भजले हरि हरि ओ प्राणी, भजले हरि हरि प्यारे, भजले हरि हरि, हो प्यारे भजले हरि हरि। पछताएगा मौत जब आएगी तेरे द्वार, भजले हरि हरि ओ प्राणी, भजले हरि हरि ओ मूरख, भजले हरि हरि हे पगले, भजले हरि हरि ओ राजन, भजले हरि हरि। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, सदा एक के शीश पर रहे न हरदम मौत, भजले हरि हरि ओ प्राणी भजले हरि हरि, ओ प्राणी भजले हरि हरि, ओ राम भजले हरि हरि, ओ मानव भजले हरि हरि। दोनों हाथ उठा के सभी भाव से बोलिए, भजले हरि हरि, 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 ओ भजले हरि हरि, भजले हरि हरि। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, मैया के प्यार की जय हो, शेरों वाली मैया की जय हो, हर हर महादेव, सच्चंडी महायज्ञ की जय हो। जगत नियंता, जगत के आधार, अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक, राजाधिराज योगीराज ब्रजचंद नंद नंदन श्री यशोदा नंदन की और मेरी मैया भगवती देवी दुर्गा की असीम दया और कृपा से भगवान की परम मंगलमयी कथा को हम सभी भक्त आज सप्तम दिवस की अंतिम बेला में कथा सुनने के लिए जा रहे हैं।
कल भगवान की शादी हुई थी ना। और जब शादी होती है तो गारियां मिलती है कि नहीं? अच्छा, ये गारी बनी कहाँ है? अच्छा, दुनिया की गाली जब मिलती है तो लड़ाई बढ़ती है, और ससुराल की गाली मिलती है तो 2 रोटी और ज्यादा खा लेते हो। ससुराल की गाली अमृत के जैसी लगती है और संसार की गाली विष के जैसी लगती है। अच्छा, जब ये दुनिया को ब्रह्मा जी ने बनाया है तो फिर ये गाली भी ब्रह्मा जी ने ही बनाई होगी। ब्रह्मा जी ने एक तरफ अमृत गाड़ दिया और एक तरफ विष गाड़ दिया। विष में से जो गारी निकली वो संसार की गारी है, अमृत से जो गारी निकली वो ससुराल की गारी है। हमारे ये जो भाई लोग बैठे हैं, हमारे काका बाबा ताऊ चाचा जो शादीशुदा हैं, इन लोगों को अनुभव है कि ससुराल की गाली कैसी होती है। ससुराल की गाली मीठी होती है, अच्छी लगती है। और हमारी माताएं भी जब दामाद आता है, जब ससुराल वाले आते हैं तो मीठी मीठी गालियां देने का रिवाज है ना। तो ठाकुर जी को गालियां ना मिले ऐसा हो सकता है? देखो, गालियां तो भगवान ने भी खाई। मैं आपको बताऊं, अगर प्रेम से कोई बुरा शब्द भी सुनाया जाए, प्रेम से कोई बेढंगा शब्द भी परोसा जाए प्रेम से, तो वो बात भी महाराज हृदय में बस जाती है। प्रेम में सरीबोर, प्रेम की सराबोर बात जो होती है वो भगवान भी सुनते हैं। जैसे कि मैं एक बार बताऊं, एक दादी अम्मा थी, वो बहुत एजेड थी, 80 साल की थी। उनका एक लड़का था, वो महाराज जी से कथा सुन करके गया, बोला महाराज हमारे घर चलो। हमारी माता जी तो आ नहीं सकती, आप उन्हें जाके दर्शन दे दो। महाराज जी जैसे ही घर पहुंचे तो अम्मा आई। अम्मा बोली महाराज, अब राजस्थान की बात है, अम्मा कहने लगी महाराज थारे खुर छू रही हो। अब खुर तो जानवरों के होते हैं, इंसानों के तो पैर होते हैं। तो बोले थारे खुर छू, जैसे इतना बोली तो अम्मा की बात सुन के महाराज बोले देखो तो ये अम्मा को शर्म नहीं आ रही, कह रही है थारे खुर छू, खुर तो जानवरों के होते हैं, मेरे तो पैर हैं, लेकिन ये उल्टा बोल रही है। तो महाराज बोले ऐसे नहीं, मुझे सिखाना पड़ेगा। महाराज बोले अम्मा, महाराज लोगों के खुर नहीं होते, पैर होते हैं, चरण कमल होते हैं, नरक जाओगी ऐसे बोलोगी तो। अम्मा बोली महाराज हम जैसे लोगों को कहां से नरक मिलेगा, नरक तो आप जैसे लोगों को मिलेगा। और जैसे इतना सुना तो महाराज ठड़ाका लगा के हंसने लगे कि देखो तो इस अम्मा को इतना भी पता नहीं है स्वर्ग नरक होता क्या है। मेरी मैया, भैया थोड़ा सा डिले इसका कम कर दो, मतलब जो आवाज गूंज रही है ना यहाँ पे मॉनिटर में ना गूंजे, बाहर गूंजती रहे, कोई दिक्कत नहीं। श्री राधे हरिओम, श्री राधे राधे श्याम, और थोड़ा सा डाउन करो। श्री राधे राधे हरिओम हरिओम, श्री राधे श्री राधे श्याम। बेस कम कर देना है ना, बेस नहीं डालना। हरिओम। तो भगवान ने भी गालियां खाई हैं, भगवान भी गाली सुन रहे हैं। और कैसे सुन रहे हैं? सखियां बोली ससुराल वाली, भगवान कृष्ण की ससुराल कहाँ है बोलो? कहाँ है भगवान श्री कृष्ण की ससुराल? कुंदनपुर, विदर्भ देश में कुंदनपुर भगवान की ससुराल है। और सखियां बोली कि सबके तो एक बाप होते हैं, लेकिन इनके तो 2-2 बाप हैं, 2-2 बाप। कितने बाप हैं इनके? 2 बाप हैं। अब किसी से कह दो कि तुम 2 बाप के, तो बुरा लगेगा कि नहीं? हमारे यहाँ कहा जाता है तुम असल बाप के हो तो आ जाओ। असल बाप एक ही होता है, माँ कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन बाप एक ही होता है ना। हाँ, सखियां बोली सबके एक बाप होते हैं, लेकिन ये जो ब्याहने आए हैं ना रुक्मणी को, इनके 2-2 बाप हैं। हाँ, खाली एक स्वर देते रहो। मेरी मैया, आजकल के बच्चों को अगर गाली सुना दो तो लड़ाई होने लगती है, सही बात है ना। अरे भगवान को भी गालियां सुननी पड़ी, हम कौन सी खेत की मूली हैं बोलो ना,
है? भगवान भी गालियां सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं। और 2-4 गालियां सुन लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? मेरे भगवत प्रेमियों, ध्यान से सुनिएगा। आजकल के बच्चे, उनके पास होश नहीं है, उनके पास केवल जोश है। और बूढ़े लोग जो होते हैं हमारे दादा जैसे, क्या नाम है दादा? क्या नाम? बुद्धन। बुद्धन बाबा। बाबा ये बताओ, आपके शरीर में जितने आप 20 साल के जब रहे होंगे, जितनी पहले शक्ति होगी उतनी आज है क्या? नहीं है। लेकिन अनुभव की अगर बात करो तो जब आप 20 साल के थे, 30 साल के थे, उतना अनुभव नहीं था। आज अगर आपसे कोई अनुभव पूछे तो तुरंत बता दो। तो बूढ़े लोगों के पास क्या होता है? होश। और जवान बच्चों के पास क्या होता है? जोश। इस समाज का उद्धार कब होगा? केवल जोश से काम लेंगे तब नहीं, होश और जोश जब दोनों मिलेंगे तब जाकर के समाज का उद्धार होगा। बोलो राधे राधे। आजकल के बच्चे बड़े लोगों की सुनना बंद कर गए। आजकल के बच्चे बड़े लोगों की सुनना बंद कर गए। इसीलिए तो मेरे भगवत प्रेमियों, आजकल के बच्चों के काम बिगड़ जाते हैं। हनुमान जी महाराज जिस समय लंका में जाने वाले हैं, समुद्र पार करके, उस समय उन्होंने सबसे पहली सुंदरकांड की पहली चौपाई, जामवंत जी जो पूरे के पूरे रामादल में सबसे ज्यादा बूढ़े हैं, अनुभवी हैं, इसलिए हनुमान जी महाराज क्या बोले कि जामवंत में पूछा हूं तो ही उचित सिखावन दीजे मोही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जामवंत में पूछा हूं तो ही उचित सिखावन दीजे मोही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। देखो, दुनिया में सबसे बड़ा होता है अनुभव। एक है, कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। अनुभव जिसको होगा वे व्यक्ति कभी ठोकर नहीं खा सकता। प्यारे मेरे भाइयों बहनों, ध्यान से सुनिएगा। एक लंगड़ा व्यक्ति था और एक अंधा व्यक्ति था, दोनों आग में फंस गए। और जब आग में फंस गए तो जो लंगड़ा है, उस लंगड़े व्यक्ति ने अंधे व्यक्ति इसको इशारा करते करते अपने पास बुलाया। जैसे ही बुलाया तो अंधा व्यक्ति, जिसके पैर सही सलामत थे लेकिन उसे दिखाई नहीं देता था, ध्यान से सुनना जरा, ये कथा हमारे जीवन पे है। अंधा व्यक्ति जो जवान था लेकिन उसे दिखाई नहीं देता था, और जो बूढ़ा व्यक्ति था उसे दिखाई देता था लेकिन उसके पैर नहीं थे, लंगड़ा था। तो लंगड़ा ने जैसे ही इशारा किया तो अंधा व्यक्ति आ गया पास में और लंगड़े को कंधे पे बिठाया और दोनों मिलकर के आग से बाहर हो गए। दोनों बच गए। ये दोनों कौन है? लंगड़ा और अंधा कौन है? बोलो ना। अंधा है, अंधी है जवानी, और लंगड़ा है बुढ़ापा। जिस समय अंधी जवानी जब आती है ना तो कुछ दिखाई नहीं देता। देता है क्या? दिखाई ना। और बुढ़ापा जब आता है तो वो लंगड़ा हो जाता है। बुढ़ापा लंगड़ा होता है, उसे जवान बच्चों के पैरों की जरूरत होती है, और जो जवान लड़के हैं उनको बूढ़े व्यक्ति के अनुभव की जरूरत होती है। जब आप अनुभवी लोग रास्ता दिखाओगे और उस रास्ते पर जवान व्यक्ति, यानी कि अंधा जवानी जब चलेगा, जवान व्यक्ति जब अंधा चलेगा
क्योंकि वो आंखें हैं उसके, लेकिन दिमाग से अंधा है। जवानी अंधी होती है, बुढ़ापा लंगड़ा होता है। लेकिन जब दोनों मिल जाएंगे, जवानी और बुढ़ापा दोनों मिल जाएंगे, अनुभव और जोश, होश और जोश जब दोनों मिलते हैं तभी समाज का कल्याण होता है। आजकल के बच्चे बूढ़े लोगों से कहते हैं, अरे तुम क्या जानो, साइड हटो, हम सब जानते हैं, इसलिए काम बिगड़ जाते हैं। एक शादी हुई, शादी में लड़की वालों ने कहा कि शादी तभी करेंगे जब आपकी बारात में कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं आना चाहिए। बोले ठीक है। लेकिन लड़के का एक दादा था 80 साल का, वो माना नहीं, बोले हम तो चलेंगे। 80 साल के दादा को जब नहीं माना तो गाड़ी की डिग्गी में डाल लिया, और जैसे गाड़ी की डिग्गी में डाल करके बारात में पहुंचे तो जनातियों ने, लड़की वालों ने प्रश्न किया बारातियों से कि हम लड़की तभी देंगे, शादी तभी करेंगे, पहले हमारी एक बात का उत्तर दो कि दूध की नदी है उसको खाली कैसे करोगे, उत्तर दो। दूध की नदी है उसको खाली कैसे करोगे। अब सारे के सारे बाराती सन्न हो गए, बोले क्या करें, इसका उत्तर क्या होगा। अब वो लड़के का जो दादा था ना, वो चुपके से आया, बोले बेटा उत्तर दे दो, कह दो पहले तुम दूध से नदी को भर दो, उसके बाद खाली कैसे करना है हम बताएंगे। उत्तर आया, बारातियों ने जनातियों से कहा कि भैया पहले नदी तो बहा दो आप दूध की, उसके बाद खाली करना हमारा काम, हम बताएंगे खाली करके। लड़की वाले बोले इसका मतलब कोई ना कोई बूढ़ा व्यक्ति जरूर साथ में आया है। हाँ, दादाजी तुरंत खट से सबके सामने आ गए, बोले देखो जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। अनुभव जो बूढ़े व्यक्ति के पास होगा वो 30 साल के लड़के के पास नहीं होगा, क्योंकि जितनी ठोकर 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति खा लेता है जीवन में, उतनी ठोकर तुमने नहीं खाई है। और कुछ बातें किताबों में नहीं होती हैं, कुछ बातें अनुभव से ही मिलती हैं। कहते हैं ना कि अकल काजू बादाम बादाम बदूम खाने से नहीं आती है, अकल तो आती है धोखा खाने से। तो मेरे भगवत प्रेमियों, ये जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, इनके पास अनुभव की कमी नहीं होती है, इनसे सलाह लिया करो, इनसे पूछा करो। मेरे भगवत प्रेमियों, आज सखियां भगवान को गाली देने लगे। आइए हम लोग भी ब्रज का भाव सुने, कैसे गालियां दे रही सखियां, क्या कहने लगी। बोले मुकुट धर सांवरे रे लाला, अरे दुई बापन के जाए। इनके एक बाप नहीं है, 2 बाप हैं। एक बाप मथुरा बसे रे लाला, अरे दूजे गोकुल गाँव। एक बाप इनके मथुरा में रहते हैं और दूसरे बाप कहाँ रहते हैं, गोकुल में। अब किसी से कहो कि तुम 2 बाप के हो तो बहुत कष्ट होगा, लेकिन भगवान सुन रहे हैं और भगवान खुश हो रहे हैं और रोटियां खाते जा रहे हैं बढ़िया प्रेम से। अच्छा, पहले जब भोजन बनाया जाता था बारातियों को, तो ऐसा भोजन पवाया जाता था जो मिलाकर के पाया जाता था। पहले का भोजन होता था रोटी, नहीं, चावल, भात, गाय का घी और दाल और चीनी, ये सब मिला करके पाया जाता था। मिले गोत से गोत, चावल से शुभ चित्त, घी से हो स्निग्धता, यह जिमनार निमित्त। अब क्या होता है, बोले अब पूरी पकौड़ी में प्रथम तोड़ा तोड़ी हो। आजकल जैसे भोजन बदल गए, पूरी पकौड़ी तोड़ करके हम लोग खाते हैं, उसी प्रकार से मेरे भगवत प्रेमियों, जिस प्रकार से पूरी पकौड़ी आप लोग तोड़ के खाते हो ना, उसी प्रकार से किसी का रिश्ता 2 साल चलता है, किसी का रिश्ता 4 साल चलता है। भोजन ऐसे होने चाहिए जो मिला करके पाए जाए। मेरे भगवत प्रेमियों, आज मेरे ठाकुर जी गालियां सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं। मुकुट धर सांवरे रे लाला, 2 बापन के जाय मुकुट धर सांवरे रे लाला, कोई बापन के जायो। एक बाप मथुरा बसे रे लाला, दूजे गोकुल गाँव। एक बाप मथुरा बसे रे लाला, दूजे बाप नंदगांव।
और क्या बोली, गालियां देने लगी, बोली अरे बहन सुभद्रा आपकी रे लाला गई अर्जुन संग भाग, बहन सुभद्रा आपकी रे लाला गई अर्जुन संग भाग। सखियां बोली इनकी एक बहन जी थी जिनका नाम था सुभद्रा, और भाई का तो धर्म और कर्तव्य होता है कि जब एक बहन गलत राह पे चल रही हो तो भाई को उसे पकड़ना चाहिए, समझाना चाहिए। लेकिन इन्होंने तो अपनी बहन को भगाने में ही मदद की, बोले अपनी बहन को अर्जुन के साथ में भगा दिया। अच्छा, वृंदावन में ब्रज में ऐसे गाली दी जाती है, लेकिन हमारे मैं कहाँ रहती हूँ पता है? बुंदेलखंड में। ब्रज में भी रहती हूँ, बुंदेलखंड में भी रहती हूँ, वृंदावन में भी रहती हूँ, बुंदेलखंड में भी रहती हूँ, और मैं महाराष्ट्र में भी रहती हूँ, और मैं 2-3 भाषा में कथाएं भी करती हूँ। अब ऐसे अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन बुराई करने के लिए दुनिया है ना, इसलिए अपने मुंह से अपनी बड़ाई करना शुरू कर दो। सही बात है ना? मेरे भगवत प्रेमियों, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जब हम बुंदेलखंड गए तो बुंदेलखंड में कैसे गाली दी जाती है पता है? ओ मोरे श्याम जू से कर रही रार कुंदन पोर की सखिया, मोरे श्याम जू से कर रही रार कुंदन पोर की सखिया, मोरे श्याम जू से कर रही रार कुंदन पोर की सखिया। रार का मतलब क्या होता है? लड़ाई। कुंदनपुर की सखियां मीठी मीठी लड़ाई लड़ रही हैं। कैसे? ऐसे ऐसे हाथ दिखा के गालियां दे रही हैं। क्या बोली? गाइए ना मेरे साथ मिलकर के एक बार, और ताली बजाइए। अगर गाना नहीं आता तो ताली बजा दो थोड़ी सी। ये गाल बजाने से तो अच्छा है ताली बजाओ, गाल नहीं बजाना चाहिए, गाल बजाने से कोई फायदा नहीं, ताली बजाओ दोनों हाथ उठा करके। दुर्भाग्य की रेशाएं सौभाग्य में बदल जाएंगे। बोलो राधे राधे। ओ मोरे श्याम जू से कर रही रार कुंदन पोर की सखिया, मोरे श्याम जू से कर रही रार कुंदन पोर की सखिया। अरे मारे बड़े बड़े बलवान इनको जाने सकल जहान, मारे बड़े बड़े बलवान इनको जाने सकल जहान, कागुन इनके करे बखान, कागुन इनके करे बखान। ओ इनने पूतना सी, हाँ इनने पूतना सी मारी पिरिया, कुंदन भोर की सखिया, मोरे श्याम जू से कर रही रार कुंदन पोर की सखिया। और क्या बोली? कहने लगी कि इनकी एक बुआ जी थी जिनका नाम है कुंती। वैसे तो हर एक नारी विवाह के बाद बच्चे को जन्म देती है, लेकिन इनकी बुआ जी को तो विवाह के पहले ही कुंवारे में ही लड़का हो गया था जिसका नाम था करण। अब देखो कितनी रहस्य की बात कर रही हैं गोपियां सखियां। बोली अरे मन की करे न काऊ की सुनती, कुंवारेपन में काका बुनती, ऐसी बुआ सुनी है कुंती। अरे मन की करे न काऊ की सुनती, कुंवारेपन में लाला जनती, ऐसी बुआ सुनी है कुंती। इनने की को परसी थरिया, कुंदनपुर की सखियां। और क्या बोली अंत में? बोली इनके माता पिता तो दोनों माता पिता गोरे हैं, लेकिन पता नहीं इन पे किसकी छांव पड़ गई जी, ये काले हो गए। बोले की के कैसे पुण्य प्रताप, इन पे की पड़ गई छाप, गोरे हैं महतारी बाप। अरे गोरे वसुदेव देव की रे लाला, गोरे हैं बलराम, हिल मिल गाली दे रही रे लाला, कुंदनपुर की माँ। बोले
आज गालियां देते हुए भगवान मुस्कुरा रहे हैं गालियां सुन करके। और हम लोग जब गालियां सुनते हैं तो हमारा पारा 7वें आसमान पे हो जाता है। अच्छा, जब किसी से लड़ाई हो जाए ना तो हिंदी में गाली मत देना, अंग्रेजी में गाली मत देना, संस्कृत में गाली देना। अब भगवान ने भी गाली दी है संस्कृत में। कैसे? भैया ये माइक किसी बच्चे के पास है, उससे माइक छीन लो, हमारा कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है। मेरे भगवत प्रेमियों, मैं क्या कह रही थी? क्या कह रहे थे हम? भैया जिसके पास भी माइक हो, वो बच्चा जो भी बोल रहा है बार बार, उससे माइक ले लो। अच्छा बताओ ना मैं क्या बोल रही थी? हाँ, मैं बोल रही थी भगवान ने भी गालियां दी हैं। अच्छा, रट्टू तोता मत बन जाना आप लोग, क्योंकि रट्टू तोता अगर बन गए ना तब भी गड़बड़ हो सकती है। एक व्यक्ति था, उसने नई नई अंग्रेजी सीखी थी और अंग्रेजी के 4 ही शब्द उसने सीखे थे। उन शब्दों का मतलब भी उसे पता नहीं था। उसने 4 शब्द रट लिए। कौन से? यस, नो, थैंक यू, वेरी गुड। ये 4 शब्द उसने रट लिए और रट करके एक दिन एक ट्रेन पे चढ़ गया। मेरे भाइयों बहनों, जब वो ट्रेन में चढ़ा तो एक व्यक्ति का अटैची, उसका बक्सा खो गया। और जैसे ही बैग खोया तो मेरे भगवत प्रेमियों, बैग जैसे ही खोया तो इसी जो नए नए अंग्रेजी सीख के आया है, इसी से उसने पूछा, क्यों भैया तुमने मेरा बैग देखा क्या? बैग देखा तुमने? अब इसने सोचा नई नई अंग्रेजी सीखी है, यही झाड़ देता हूँ अंग्रेजी। तो ये अंग्रेजी बोलने के लिए मौका देख ही रहा था, तुरंत बोला। जैसे ही उसने कहा, क्यों भैया तुमने हमारा अटैची देखा क्या, सूटकेस? ये बोला यस। अच्छा तो भैया मेरी अटैची दे दो। ये तुरंत बोला। दूसरा शब्द कौन सा है? नो। तुरंत इसने कहा नो। बोले भैया मेरी अटैची ले ली और देने को मना कर रहे हो, मेरी अटैची दो। अब ये हंसने लगा जोर जोर से। अब वो चिल्लाया, जब इसने कुछ नहीं कहा उसने जोर जोर से जब गालियां दी तो इसने तीसरा शब्द बोला, थैंक यू। हाँ, वो बोला अजीब इंसान है, मैं तो गाली दे रहा हूँ, ये थैंक यू कह रहा है। 2 थप्पड़ मार दिए उसने। तुरंत ये बोला, अब चौथा शब्द क्यों छोड़ो, वो भी बोल देता हूँ, अंग्रेजी झाड़ देता हूँ। जैसे उसने 2-4 थप्पड़ लगाए, बोले वेरी गुड, चारों शब्द इसने झाड़ दिए। तो रट्टू तोता नहीं बनना है, पहले मतलब समझ लो किसी बात का। मेरे भगवत प्रेमियों, संस्कृत में गाली है ग्राम सिंघान। गांव का शेर कौन होता है? बोलो ना, गांव का शेर कौन होता है? गांव का शेर कौन होता है? गांव का शेर होता है कुत्ता और जंगल का राजा होता है शेर। गांव में कोई अगर दूसरा कुत्ता आ जाए ना तो देखो गांव के कुत्ते कैसे इकट्ठे होते हैं। वो ग्राम सिंघान का मतलब होता है गांव का कुत्ता। अब इसका बहुत बड़ा रहस्य है कि ये गालियां क्यों दी जाती हैं, और जब आप गाली देते हो तो ये जो शब्द है ना आपको श्राप देते हैं कि भगवान ने तो हमें भजन और कीर्तन के लिए शब्द दिए थे, जबान दी थी, लेकिन तुमने हमें गाली देने में उपयोग किया, इसलिए वो शब्द श्राप दे जाते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे ही लोग अगले जन्म में जाकर के तोतले होते हैं, बेजुबान होते हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, इसलिए कभी भी गाली नहीं देनी चाहिए। बोल दीजिए ना राधे राधे। मेरे भगवत प्रेमियों, आज इसके बाद में भगवान के 16,108 रानियों से शादी हुई और सबसे 10-10 बेटा और 1-1 बेटी हुई। कितना बड़ा परिवार हो गया पता? 1,77,808 बच्चों का परिवार। सबसे फिर बच्चे हुए। अब भगवान ने देखा हमारा वंश इतना बढ़ गया है, ये दूसरे लोगों को रहने नहीं देंगे, यदुवंश 56 करोड़ का हो गया। तब भगवान ने एक लीला की। क्या भैया थोड़ी आवाज बढ़ाइएगा। श्री राधे। भगवान ने एक लीला की। द्वारकापुरी में
एक दिन भगवान के बच्चे जामवंती के बेटे सांब को दुल्हन बनाते हैं, पेट पे कपड़ा लपेटते हैं और दुल्हन बना करके जैसे ही महाराज लेकर के गए हैं कहाँ, दुर्वासा ऋषि के सामने, बोले महाराज की जय हो। महाराज इसको इस बार लड़का होगा कि लड़की होगी, क्योंकि इसको 8 बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वंश चलाने के लिए कोई लड़का तो होना चाहिए, इसको लड़का होगा या लड़की होगी जरा बताइए ना। तब मेरे भगवत प्रेमियों दुर्वासा ऋषि ध्यान धर के देखते हैं और कहते हैं अच्छा, आज दिन तक तुम्हारे बाप श्री कृष्ण ने हमारी परीक्षा नहीं ली और तुम हमारी परीक्षा लेने आए हो, जाओ, तुम्हें ना लड़का होगा ना लड़की होगी। इस लड़के के उदर से, उदर मतलब पेट, इस लड़के के पेट से एक ऐसा मूसल निकलेगा लकड़ी का जिससे तुम्हारे सारे यदुवंशियों का विनाश हो जाएगा। बच्चे डर गए, अकेले में गए, कपड़ा निकाला, मूसल निकला। आज उस मूसल को जैसे ही देखा बच्चे डर गए, बोले क्या करें, इससे तो वंश विनाश होगा। बोले अरे ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, इस मूसल को घिसो, इसका जब चूर्ण निकलेगा तो इस चूर्ण को उठा करके समुद्र में डाल देंगे। जब मूसल ही नहीं बचेगा तो हम कैसे मरेंगे। मूसल को घिसा, जब चूर्ण निकला तो चूर्ण को उठा करके समुद्र में डाल दिया। अंत में एक कील निकली, लोहे की कील को मछली ने निगल लिया। आगे चल के इसी चूर्ण से सरकंडा नाम की घास पैदा हुई और एक दिन भगवान के बच्चे पिकनिक मनाने के लिए गए, कहा, समुद्र किनारे। मदिरा का पान किया, शराब को पी लिया, शराब को पी करके आपस में ही आज बहस करने लगे, विदाउट एनी रीजन लड़ने लगे, झगड़ने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। जब कुछ नहीं मिला मारने के लिए तो वही सरकंडा नाम की घास उसी मूसल के चूर्ण से बनी थी ना। यदुवंशियों सुन लो, आज उसी मूसल की घास, उसी चूर्ण से सरकंडा नाम की घास बनी थी, उसी घास को उखाड़ करके एक दूसरे पर प्रहार किया और जैसे ही प्रहार किया है आज सारे यदुवंश समाप्त हो गए। भगवान के सारे बच्चे एक दूसरे को मार दिए, काट दिए। मात्र 4-5 यदुवंशी बचे, उन्हीं से ये यदुवंश आगे बढ़ता है। बोलो राधे राधे। ये चंद्रवंशी, ये यदुवंशी भगवान की उन्हीं 4 बच्चों से 5 चतुः पंचा विशेषता भागवत में वर्णन आता है। 4-5 बच्चे बचे बस भगवान के, उन्हीं से यदुवंश आगे बढ़ा प्यारे। और जैसे ही यदुवंश आगे बढ़ा मेरे भगवत प्रेमियों, आज आप देख रहे हैं जो यदुवंशी हैं ये भगवान के ही वंश से पैदा हुआ, उन्हीं बच्चों से। मेरे भगवत प्रेमियों, मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान के बच्चे क्यों खत्म हो गए? कारण क्या है बोलो ना, मुख्य कारण क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन क्या है बोलो। अरे मुझे कम सुनाई देता, थोड़ा जोर से बोलो ना। भगवान का 56 करोड़ का वंश किस वजह से विनाश हुआ बोलो, बोलो ना भैया, आप तो यदुवंशी हो, आप ही बता दो भगवान के बच्चे कैसे खत्म हो गए। आपको अपने वंश का वर्णन पता नहीं है, कैसे खत्म हो गए भगवान के बच्चे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या बना, शराब। शराब ने भगवान के 56 करोड़ वंश का विनाश कर दिया। तो तुम कौन सी खेत की मूली हो जो सोचते हो 4 बोतल वोट का काम मेरा रोज का करके हम बच जाएंगे। पता नहीं कब किडनी डैमेज हो जाएगी, गुर्दा सड़ जाएगा, लीवर डैमेज हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। 56 करोड़ का वंश का विनाश इस शराब ने कर दिया। तो तुम होते कौन हो जो सोचते हो हम बच जाएंगे। याद रखना मेरे भाइयों बहनों, कभी भी इस शराब को हाथ नहीं लगाना चाहिए। बोलो राधे राधे। अब देखो जो शराब पीते होंगे ना, उन्होंने हाथ नहीं उठाए, बोले ना दीदी शराब नहीं छोड़ेंगे। अरे इससे तो हमारे गम मिटते हैं, गम। कौन से गम? अच्छा, शराबियों से अगर पूछो कि तुम पीते क्यों हो तो वो क्या कहेंगे? हमसे लोग कहते हैं कि हम ऐसे वैसे नहीं पीते, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। जो लोग गम मिटाने के लिए शराब पीते हैं तो याद रखना, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा,
शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी, पीना है तो पियो भागवत का प्याला, एक बार पियोगे सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, गुजर जाएगी। मेरे भाइयों बहनों, जब ये शराब पीने के लिए 4 शराबी बैठते हैं तो कैसे लगते हैं? जैसे हंस बैठे हो, सफेद कुर्ते में कलफ लगी हुई, बिल्कुल टाइट, बढ़िया। ऐसा लगेगा बाबा जैसे हंस बैठे हो। और जब वो गिलास में शराब डालते हैं और गिलास लड़ाते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते? जोर से चीयर्स। हाँ, इसका मतलब यहाँ भी सबको पता है, घर में ली जाती होगी थोड़ी बहुत, है? तभी तो पता है आपको। गिलास लड़ाते हैं, चीयर्स कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे तोता चोंच लड़ा रहे हो, सुगा, पैरट्स। हाँ, और जब वो शराब अंदर जाती है तो पता चलता है कि शराबी से बड़ा शेर तो दुनिया में कोई है ही नहीं। और जब एक शराबी शराब के नशे में होता है, उसके सामने चाहे प्रधानमंत्री आ जाए, वो क्या कहेगा? अरे तुम मेरा क्या कर लोगे? कर क्या लोगे मेरा? और जब 4 थप्पड़ मार दिए जाएं गाल पे तो उसे कोई असर नहीं होगा, बोलेगा क्या कर, क्या क्या तुमने, बस इतना ही, चला जाएगा वहां से। और जब वो शराब 101% काम करती है तो पता चलता है जीजा जी नाली में डले और फूफा जी पनाले में डले। तो ये शराब बहुत बुरी चीज है। दूसरी चीज है जुआ। जुआ भी कभी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि शराब ने भगवान के वंश का नाश कर दिया और जुआ ने कौरवों के वंश का विनाश कर दिया। तो ये 2 चीजें कभी भी हमारे जीवन में होनी नहीं चाहिए। मेरे भगवत प्रेमियों, आज शराबी को अपनी पत्नी दिखाई नहीं देती कि वो कैसे कपड़े पहन रही है, फटे पुराने। शराबी को अपने बच्चों का भविष्य दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर आप अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से प्रेम करते हो तो इस शराब को कभी हाथ मत लगाना। बोलो राधे राधे। मेरे भाइयों बहनों, आप देखिए, दवाई जो कड़वी होती है वही असर देती है। बात कड़वी लगेगी लेकिन बात बिल्कुल सही है, इसलिए इस शराब को कभी हाथ मत लगाना। मेरे भाइयों, इस संसार में अगर कुछ बन जाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत साथ में खड़े हो जाएंगे, इसलिए कुछ बन करके दिखाना तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है। प्यारे मेरे भाइयों बहनों, इस दुनिया में कोई किसी का है क्या? बनी बनी के चेहरों पर लाखों निसार होते हैं, लेकिन जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। बन जाते हैं कई रिश्ते अमीरी में जब पैसा पास होता है, लेकिन टूटता है वही रिश्ता गरीबी में जो सबसे ज्यादा खास होता है। इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों, ये जो रिश्तेदार है ना दुनिया के, ये सब मतलब के हैं, मतलब के। जब तक स्वार्थ बनेगा तब तक तुमसे मतलब रहेगा। असली रिश्तेदार हमारे केवल 2 हैं। कितने हैं? 2। कौन से हैं 2 रिश्तेदार? बोलो, आप लोग जानना चाहोगे कौन से रिश्तेदार हैं? तो उठाइए दोनों हाथ और ऐसे नहीं, खड़े होकर के नाचना पड़ेगा मेरे साथ मिलकर के। और क्या कहेंगे? एक हमारे माँ के बिहारी, दूजी रानी सरकार हमारे, तुम्हारे जय हो। हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। एक हमारे माँ के बिहारी, एक हमारे माँ के बिहारी, दूजी राधा रानी सरकार हमारे, जय हो। तुम्हारे जय हो। हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। थोड़ा सा ट्रैवल डाल दीजिए, ट्रैवल।
बांके बिहारी सेठ हमारे बांके बिहारी सेठानी वृषभ भानु दुलारी सेठानी वृषभ भानु दुलारी जो कोई जपता राधे राधे जो कोई जपता राधे राधे बाबा हो जाए बेड़ा पार हमारे जय हो तुम्हारे जय हो हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार श्री राधे मैया के चरणों में जाता है उसके जीवन में कोई चिंता नहीं रहती और चिंता चिता से भी बड़ी होती है, इसलिए कभी चिंता नहीं करना चाहिए। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन ना कोई चिंता ना कोई टेंशन राधा नाम दुनिया में मेंशन राधा नाम दुनिया में मेंशन भरी सभा में कह दो प्यारे हरी सभा में कह दो प्यारे हाथ उठा कर कह दो प्यारे हाथ उठा कर कह दो प्यारे। क्या कहना है, क्या कहना है दोनों हाथ उठा के, क्या कहना है जो दुनिया वालों से कहते हो, क्या कहते हो दुनिया वालों से? I can't live without you because I love you। क्या कहते हो दुनिया वालों से? हम तुमसे प्रेम करते हैं, I love you। दुनिया वालों से मत कहो, कहना है उससे कहो, क्योंकि दुनिया वाले एक ना एक दिन तुम्हें धोखा देंगे, लेकिन वो मेरी राधा रानी है ना, उसके चरणों में जो जाता है और जो उससे कह देता है राधा रानी I love you and I can't live without you, मेरी कृष्ण मेरी राधा, उस समय से भगवान उसको कभी धोखा नहीं देते। दुनिया वाले धोखा दे सकते हैं लेकिन वो नहीं, ठाकुर जी कभी धोखा नहीं देते। इसलिए भगवान से दोनों भुजा उठा करके आज बोल ही दो, अरे भुजा उठा कर कह दो प्यारे I love you सरकार हमारे। कह दिया आपने कि नहीं कहा? कहिए ना मेरे साथ मिलके, दोनों हाथ उठा के भुजा उठा के कह दो प्यारे, भुजा उठा के कह दो प्यारे। वास्तव में प्रेम करना है तो भगवान से करो, दुनिया तो एक दिन धोखा देगी, सच्चाई यही है। दोनों हाथ उठा कह दो प्यारे, अरे I love you सरकार हमारे, जय हो तुम्हारे जय हो हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। जय हो। जय हो। दरबार हजारों देखे हैं पर मेरी मैया सा कोई दरबार नहीं, सरकार हजारों देखी है तेरे जैसी कोई सरकार नहीं, तेरे जैसे कोई सरकार नहीं, तेरे जैसी कोई सरकार नहीं। मंदिर में रहते हो भगवान, चंग 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 कभी बाहर आया जाया करो, मैं रोज तेरे दर आती हूँ, तो कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। सपने में रात को आया हो
गयो श्याम जपू में माला री, मेरे दिल में बस गयो श्याम मैं माला री। ओ मेरे दिल में बस गयो श्याम जपो मैं माला। नैना मेरी शाम के कटिले कटार से, तो नैना मेरी शाम के कटिले हैं कटार से, तो नैना सरकार के कटिले हैं कटार से। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। आप सभी अपने स्थान पे बैठ जाओ। देखो जैसे रोज रौनक रहती थी ना अपने कार्यक्रम में, आज वास्तव में वो रौनक नहीं है, कहीं खो गई है वो रौनक। इतने बड़े बड़े कार्यक्रम, भगवान की असीम कृपा होनी चाहिए, जब तब जाकर के ये सफल होते हैं। और आपके गांव का ये कार्यक्रम भी बहुत अच्छा सफल हुआ। अरे उन लोगों से जाकर के पूछो कार्यक्रम कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, महीनों तक सो नहीं पाते हैं जो लोग कार्यक्रम कराते हैं। बिगाड़ने में देर नहीं लगती, बनाने में 1 मिनट बनाने में देर लगती है और बिगाड़ने में 1 मिनट काफी है। दूसरों का काम अगर बना ना सको तो बिगाड़ना भी नहीं चाहिए। मेरे भाइयों बहनों, जो धर्म के कार्य में टांग बीच में अड़ाता है, विघन डालता है, वो जाकर के अगले जन्म में राक्षस योनि में प्रकट होता है, पैदा होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। जो लोग धर्म के कार्य कराते नहीं हैं बल्कि करने से रोकते हैं, ऐसे लोग अधर्मी होते हैं, पापी होते हैं। जो लोग कार्यक्रम कराते हैं ना, उनसे जाकर के पूछो खाना कितने टाइम खाते हो, भूख लगी है कि नहीं लगी है, पता भी नहीं चलता उन्हें। रात भर सो नहीं पाते हैं महीनों तक, क्योंकि ये व्यवस्थाएं बनाने में बहुत मेहनत और बहुत पैसा लगता है। हंसी कराना और काम बिगाड़ना 1 मिनट का काम है, लेकिन वाहवाही तो तब होगी एक दिन उस भगवान को मुंह दिखाना है जाकर के। ऐसे काम कभी मत करना कि वहां मुंह दिखाने लायक ना बचो। भगवान ने हमें भेजा है दुनिया में तो अच्छे अच्छे कर्म करने के लिए, धर्म करने के लिए भेजा है, ऐसे ही नहीं भेजा। बोलो राधे राधे। मेरी मैया 8:30 बज चुके हैं। कार्यक्रम का समय 9 बजे तक था। कथा तो वैसे बहुत बड़ी है, सुदामा चरित्र में ही कम से कम 3 घंटे लग जाते हैं। और मैं सोच रही थी आज कथा बहुत अच्छे से कहूंगी। कल महाराज जी ने 1 बजा लिए तो हम सोच रहे थे हम भी अच्छे से कथा कहेंगे, सुनाएंगे, लेकिन समय ही नहीं मिला। 1 घंटा कथा हुई है बस। हमारे बाबा कह रहे सबको ज्ञान आ जाए वही कथा कहो। 7 दिन से हम कौन सी कथा कह रहे थे ये बात बाबा। देखो मैं फिर एक बात कह दूं, 100 बात की एक बात। अगर हम लोगों को हिंदू राष्ट्र बनाना, हम लोग नारा लगाते हैं जब एक परिवार एक होगा तब हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। जब परिवार एक होगा, परिवार एक होने के बाद समाज एक होगा, समाज एक होने के बाद गांव एक होगा, गांव एक होने के बाद शहर एक होगा, शहर एक होने के बाद पूरा राज्य एक होगा। जब सभी राज्य एक साथ मिल जाएंगे तब जाकर के कहीं हमारी इच्छाएं और ये हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत। मेरे भाइयों बहनों,
आज घर में 4 भाई है ना, अगर 2 भाइयों में नहीं बन रही है, और हम बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, ये बड़े बड़े कार्यक्रम होना बंद हो जाएंगे अगर इसी प्रकार से घर घर बंटते रहे, भाई भाई बंटते रहे, परिवार बिखरते रहे, तो ये कार्यक्रम कब के बंद हो जाएंगे। अगर चाहते हो ये मजबूती बनी रहे, ये एकता बनी रहे, एकता होगी तभी जाकर के ये बड़े बड़े कार्यक्रम हो पाएंगे, 1-2 जनों के करने से नहीं होंगे। क्योंकि इतने बड़े बड़े यज्ञ करवाने के लिए तन, मन और धन, ऐसा नहीं तन मन है धन नहीं है, तन मन धन, ये तीनों चीजें इकट्ठी करनी पड़ती हैं, तब जाकर के कहीं बड़े बड़े ये यज्ञ सफल हो पाते हैं, तब जाकर के ये मंच लग पाते हैं। हंसी खेल मत समझो कि ऐसे ही चल रहा है कार्यक्रम, जब भगवान की कृपा और तुम सबकी एकता हो जाती है, तब जाकर के ये बड़े बड़े कार्यक्रम हो पाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, मेरी बात को गौर से सुनना। रावण मरते मरते राम जी से एक बात कह करके गया, राम मैं तुमसे हर चीज में श्रेष्ठ हूँ। अगर बल की बात करूं तो बल मुझ में इतना था कि जब मैं चलता था ना तो चलत दसानन डोलत अवनी, जब मैं चलता था तो ये धरती कांप उठती थी, इतना मुझ में बल था। अगर कुल की बात करें तो कुल मेरा कितना बड़ा था पता है, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, लेकिन आज ता रावण के दिया ना बाती। प्रभु अगर त्याग की बात करूं, मैंने 1 नहीं 2 नहीं 10-10 सर काट करके चढ़ा दिए, इतना मैंने त्याग किया, लेकिन सब चीज में मैं आपसे बड़ा होने के बाद भी अगर मैं हार गया और तुम जीत गए तो केवल एक ही कारण है, क्या? ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, जिनके अंदर जोश भरा है, होश नहीं है। क्या? रावण जब मरा तो राम जी से बोला मैं हर चीज में श्रेष्ठ हूँ, लेकिन तुम जीत गए क्योंकि तुम्हारा भाई लक्ष्मण तुम्हारे साथ था, और मैं हार गया क्योंकि मेरा भाई विभीषण मेरे खिलाफ था, इसलिए तुम जीत गए और मैं हार गया। जब भाई भाई में एकता होती है ना, तो कितनी भी बड़ी चुनौती सामने खड़ी हो उसको भी मुंह दे दोगे आप, उसको भी एक साइड कर दोगे, उस चुनौती का भी सामना करने की हिम्मत आ जाएगी। मेरे भाइयों बहनों, सबसे इंपॉर्टेंट है एकता। एक लकड़ी उठाओ, उसको तोड़ोगे ना चट से टूट जाएगी, वहीं 10-12 लकड़ियां उठाना, तोड़ोगे ना जल्दी टूटेंगे नहीं। यही बात है एकता में। मेरे भाइयों बहनों, अगर ये धर्म मंच नहीं लगेंगे, आप लोग क्या सोचते हो, क्या ये भागवत टाइम पास के लिए हो रही है कि चलो मन नहीं लग रहा तो टाइम पास के लिए भागवत करा लो? नहीं, ये भागवत इसीलिए हो रही है ताकि जब ये मेले लगेंगे बड़े बड़े, हिंदू इकट्ठा होगा, समाज में जीने की कुछ रीत और परंपरा और नियम और उपदेश मिलेंगे, तब जाकर के हमारे युवा भाई और हमारी माताएं बहनें सुधरेंगी, जीवन में बातों को धारण करेंगी, और जब समाज सुधरेगा तो देश का कल्याण एक ना एक दिन जरूर होगा। लेकिन आज मेले लग रहे हैं तो मेलों में लड़ाइयां होती हैं। क्या लड़ाई के लिए मेला लगते हैं? अरे हमसे तो अच्छे वही मुसलमान भाई हैं, सीखो जरा उनसे कुछ। उन लोगों में कितनी एकता है, एक को कुछ बोल करके देखो सारे इकट्ठे हो जाए, कैसे बोला तुमने हैं? और हम लोगों में हम लोग तमाशा देखते हैं, अरे पिटने दो, हमें क्या करना। अरे भाई जब पिटता है ना तो खून खौल उठता है भाई का। हम सब जात पात करते रहते हैं, अरे ये देखो कि वो हिंदू है ना, हिंदू है तो उसके लिए जान की बाजी लगा दो। भाई अगर मानते हो अपने हिंदुओं को तो उनके लिए लड़ जाओ, उनके लिए डट करके आगे बढ़ जाओ, तभी जाकर के समाज का कल्याण होगा मेरे भाइयों बहनों। नहीं तो देश कहाँ जा रहा है ये आप सबको पता है। हिंदुओं की संख्या कहाँ जा रही है, उनकी संख्या कहाँ जा रही है, ये मुझे बताना नहीं चाहिए व्यासपीठ से। सरकारी अस्पताल में चले जाना, मैं बहुत कट्टर बोलती हूँ इसलिए मुझे बहुत धमकियां भी मिलती, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ किसी से। सरकारी अस्पताल में जाना और निकलवाना पर्चा,
कितने पैदा किए और हिंदू भाइयों ने कितने पैदा किए। अंदाजा लगा लेना 20 साल बाद भारत की क्या हिम्मत, क्या स्थिति होने वाली है। अगर तुम नहीं जागे, ऐसे ही लड़ते रहे ना आपस में, तो क्या हालत होगी 20 साल बाद इस भारत की, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। वही जजिया कर फिर से लागू किया जाएगा, वही बहन बेटियों की इज्जत नीलाम होगी। आज देखो जाकर के केवल और केवल मुस्लिम महिला पर रंग के कुछ छींटे एक छोटी सी बच्ची के द्वारा पड़ गए, तो क्या नाम उस लड़के का, सोशल मीडिया को देखिए खोल खोल। उस बच्चे को सारे भाई मुसलमान भाइयों ने मिल करके किसी रोड से मारा, किसी ने पत्थर से मारा, कि रंग डाला तो डाला कैसे। मेरे भाइयों, मेरे मुस्लिम भाइयों से मैं प्रश्न करती हूँ कि जब तुम्हारे ताजिया निकलते हैं, हम कोई इंटरफेयर नहीं करते, हम सभी का सभी धर्मों का सम्मान करते हैं हम, और हम बांटना नहीं सिखाते, क्योंकि कई मुसलमान भाइयों ने भी हमारे देश के लिए प्राण दिए हैं। इसलिए हम बांटेंगे नहीं किसी को कि नहीं तुम उधर जाओ, हमें ना। जिस प्रकार से हम हिंदू भाई रह रहे हैं उस प्रकार से आप रहो। लेकिन देखिए ना, हिंदू भाई के छोटा थोड़ा सा रंग डल गया तो मार दिया। अभी होली की बात है, ज्यादा दिन नहीं हुए। अपने देश में रह करके ये क्या कर सकते हैं, सोचो तुम्हारे साथ में। वो तो भला हो रामानंदाचार्य स्वामी का कि जब घर में सत्यनारायण कथा भी कराते थे ना, तो पुलिस चौकी में जाकर के डीएम और एसडीएम से परमिशन लेनी पड़ती थी। रामायण और सत्यनारायण की कथा करानी पड़ती थी। तो एक दिन अगर घर में माइक लगाना है ना बाबा, 20 साल पहले, तो परमिशन लेनी पड़ती थी डीएम एसडीएम से। भला हो वो हिंदू भाइयों का, बजरंग सेना का और रामानंदाचार्य स्वामी का, जिन्होंने कहा कि तुम जब ताजिया निकालते हो क्या आप हमसे पूछ करके निकालते हो, परमिशन लेते हो? बोले नहीं। बोले तो फिर हमारे देश में हम रह रहे हैं, अपने भगवान की पूजा और अर्चना करने के लिए हम तुमसे परमिशन क्यों ले? तब से ये परमिशन बंद हो गई। नहीं तो अगर एक दिन भी पूजा करवानी होती थी तो थाने अदालत करना पड़ता था, तब जाकर के कहीं पूजा हो पाती थी। आज किसी की परमिशन लेनी पड़ती है क्या? 4-6 पुलिस वाले इसीलिए खड़े कर दिए जाते हैं ताकि व्यवस्था गड़बड़ाए ना, अच्छे से पूरा कार्यक्रम हो जाए। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, कान खोल करके सुन लो, लड़ने और झगड़ने का टाइम नहीं है। लॉकडाउन जैसी स्थिति बनने वाली है, कहाँ जी रहे हो आप? जरा आंखें खोल करके देखो समाज में क्या चल रहा है। मेरे भाइयों बहनों, जानवरों की जैसी हालत करानी है तो लड़ते रहो, और अपने देश में दिल खोल करके छाती ठोक करके जीना चाहते हो तो एक हो जाओ। लड़ना भिड़ना आज से ही बंद कर दो। बोलो जय श्री राम। और मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि ये मांस की जीव है और ये इसमें कोई हड्डी नहीं है, लेकिन ये 206 हड्डियां तोड़वा सकती है यही जीव। इस जीव में कोई हड्डी है क्या? नहीं, लेकिन 206 हड्डियां यही जीव तोड़वा सकती है। इसलिए किससे क्या बोल रहे हो ये बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। ये शब्द जो है ना, ये शब्द अगर तुम्हें चाहे तो बड़ी से बड़ी गद्दी दिला दे, और शब्द अगर टूट गए तो तुम्हें मिट्टी में मिला सकते हैं। इसलिए समाज में व्यवहार करना, समाज में एकता रखना, ये हम सभी का धर्म और कर्तव्य बनता है। बोलो जय श्री राम। मेरे भाइयों बहनों, मैं सिर्फ इतना कहूंगी, आप सभी, आपके गांव बीद में ये बड़े बड़े कार्यक्रम हर साल हो, ऐसी मैं कामना व्यासपीठ से करती हूँ। मैं नहीं, कोई भी कथा कहे, कथा होनी चाहिए भगवान की। हमारे माताएं बहनें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा सीखें। हमारे भाई बंधु अच्छे मार्ग पर, सच्चे मार्ग पर चलने के लिए ये कथाओं को सुने, हर बार सुने। इसलिए तन मन धन से हमेशा लगे रहना। ये एकता कभी टूटने मत देना। अगर एकता टूटेगी तो ये कार्यक्रम नहीं हो पाएंगे। अकेला इंसान कब तक लड़ेगा, क्या क्या करेगा? जब 1-1 रुपया आपका इकट्ठा होता है तो साउंड वालों को पैसा दिया जाता है, हमको भी बुला करके धन दिया जाता है, हमारे संगीत वाले भाइयों को भी पैसा दिया जाता है। ये लाइट, ये टेंट लगा है, इन सबको ये ऐसे ही नहीं आ जाते। ये सब आपके कारण हो रहा है, ये सब आपके कारण चल रहा है। और आप ये कार्यक्रम इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज आपकी एकता अखंड है, और यही एकता अखंड रहनी चाहिए हमेशा। इस बात का प्रयास करना आप लोग। बोलो जय श्री राम। ज्यादा मैं क्या कहूँ, आप लोग खुद समझदार हो।
मेरे भगवत प्रेमियों, मेरे पास समय इतना नहीं है कि मैं हर चीज विस्तार से समझा सकूं, क्योंकि अभी और मैं एक बात का निवेदन और करूं कि आज अंतिम दिन है, तो जिनको भी विदाई करनी हो या गौशाला के हेतु दान करना हो, वो एक एक से आते रहेंगे और अपनी जगह पे बैठ करके फिर से कथा सुनते रहेंगे, क्योंकि समय अपने पास केवल और केवल 15-20 मिनट है। तो मेरी माताओं, अब मैं कुछ बातें ऐसी बताना चाह रही हूँ जो जीवन में करोगे तो बहुत आगे जाओगे, और कुछ बातों का परहेज करोगे तो जीवन में दरिद्रता नहीं आएगी। इसलिए मेरी माताओं बहनों, मेरे भाइयों बंधुओं, माँ जगत जननी गौशाला हेतु आप लोग जो भी सहयोग करना चाहते हैं अंतिम दिन में जरूर सहयोग करें, क्योंकि वो बेजुबान हमारी यूट्यूब आईडी और इंस्टाग्राम को खोल के देखना आप लोग एक बार। बूढ़ी गौ माता, आपको पता है जब आप लोग झाड़ू लगाते हो, कचरा बीन करके फेंक देते हो, कांच डाल देते हो, गौ माता को कोई भोजन नहीं देता है तो वो गौ माता डस्टबिन में भोजन खोजने जाती है, उसको कांच लग जाता है मुंह में, तो महीनों तक वो पानी तक नहीं पी पाती है, उसके मुंह में कीड़े पड़ जाते हैं। विश्वास मानिएगा मेरे भाइयों बहनों, इन्हीं हाथों से उस गौ माता के शरीर के कीड़े साफ करने पड़ते हैं, क्योंकि आज इंसान के अंदर की दया मर चुकी है। और हम जैसे धर्म प्रेमी, हम जैसे गौ माता के प्रेमी अगर गौ माता का सहारा नहीं बनेंगे तो गौ माता कत्ल खानों में भी जा रही है और रोज कट रही है, रोज मर रही है। अगर चाहते हो गौ माता बचे कत्ल खानों में जाने से, तो गौ माता के दूध का कर्जा हम सबको चुकाना होगा, और हम सब हिंदुओं को आगे कदम बढ़ा करके गौ माता के लिए दान और धर्म पुण्य करना होगा। इसलिए मेरी माताओं, भाई बहनों से सभी से निवेदन है, आज अंतिम दिन है, आप सभी अपना अपना सहयोग मंच तक पहुंचाते चले, अपना नाम लिखवाते चले और कथा भी सुनते चले, क्योंकि समय बहुत कम है। आइए आगे वर्णन आता है बड़ा ही अद्भुत सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र की कथा आप सभी जानते ही हो। संक्षिप्त में मैं कहूँ तो सुदामा चरित्र दोस्ती की कथा है। दोस्ती कैसी होनी चाहिए? दोस्ती जब भी करो तो दूध और पानी की तरह होनी चाहिए। दूध में जब पानी डालते हो तो दूध अपना रंग रूप, अपना मूल्य भाव सब दे देता है। मेरे भाइयों बहनों, जिस कीमत में दूध बाजार में बिकता है उसी कीमत में पानी भी बाजार में बिक जाता है कि नहीं? इसी प्रकार से जब दोस्ती करो तो दोस्ती में कोई ऊंच नीच, कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, कोई जात पात का भेद नहीं होना चाहिए, कोई अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं होना चाहिए। वही होती है दोस्ती। मेरे भगवत प्रेमियों में आपसे निवेदन करूं, हम लोग ट्रेन में जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, बस में जाते हैं, तो हम लोग दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन दोस्ती बड़ी सोच समझ के करना। आज के दिन में सच्चा दोस्त अगर मिल जाए ना तो कहां से कहां ले जा सकता है, और सच्चा दोस्त अगर मिल जाए तो जीवन बदल जाता है। इसलिए तो भाई बहनों कहते हैं, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। कहते हैं सांप अगर डस ले तो दोस्त बचाता है, लेकिन दोस्त ही अगर डस ले तो कौन बचाएगा? कोई नहीं। जिससे आप दोस्ती कर रहे हो पहले सोच समझ के करना कि कहीं ये दोस्त के रूप में दुश्मन तो नहीं है, क्योंकि आजकल के कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको लगेगा ये मेरे दोस्त है, लेकिन वो दुश्मन का काम करता है। ऐसा दोस्त 1000 दुश्मन के बराबर होता है। इसीलिए किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा, शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज ना आए, सांप डसे तो दोस्त बचाए, लेकिन
अगर दोस्त ही दगाबाज हो तो फिर कौन बचाएगा? दोस्त डसे तो कौन बचाए? चाटी कम करो थोड़ी, चाटी ऊपर कर लो थोड़ा सा वो माइक। दुश्मनी की तो क्या पूछे, आज की दोस्ती का भरोसा नहीं। आप हमसे ही पर्दा करें, अब किसी पर भरोसा नहीं। आप हमसे ही पर्दा करें, अब किसी पर भरोसा नहीं। आप हमसे ही पर्दा करें। जुगनुओं से भी दोस्ती रखो, चांदनी का भरोसा नहीं। जुगनुओं से भी दोस्ती करो, चांद का भी भरोसा नहीं। और सामने आते नहीं, 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 पीछे वार करते हैं। सामने आते नहीं, पीछे वार करते हैं। ये काम गैर नहीं रिश्तेदार करते, ये काम गैर नहीं रिश्तेदार करते हैं। जिन्हें अपनों ने जख्म दिए हैं, जिन्हें अपनों ने जख्म दिए हैं, जिन्हें अपनों ने जख्म दिए हैं, जिन्हें अपनों ने जख्म दिए हैं। उन अपनों से वो राम बचाए, हाँ उन अपनों से वो राम बचाए। शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज न आए। सांप डसे तो दोस्त बचाए, सांप डसे तो दोस्त बचाए। दोस्त डसे तो कौन बचाए? दोस्त डसे तो कौन बचाए? अपनों से तो गैर ही अच्छे, अपनों से तो गैर ही अच्छे। घर का भेदी लंका ढाए, हाँ घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। देखिए गरीब का कोई दोस्त नहीं होता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं जिन्होंने गरीब को भी अपनाया, दोस्त बनाया, मित्र बनाया। और ऐसा वैसा दोस्त नहीं बनाया, अपनी गद्दी पर बैठा दिया। हाँ अपनी गद्दी दे दी भगवान ने। इतना कोई कर सकता है? सुदामा जैसे गरीब को छाती से लगा लिया ठाकुर जी ने। और आप क्या कहोगे? आजकल के दोस्त अमीरी गरीबी देखते हैं, लेकिन मेरे ठाकुर जी ने सुदामा जैसे गरीब को अपना लिया। दोस्ती कैसी होनी चाहिए? मैं उदाहरण देती हूँ आपको दोस्ती का। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मंत्री, कोई विधायक जी मंच पर खड़े होकर के भाषण दे रहे हैं, उसी समय उनका कोई गरीब दोस्त आ जाए जिसके पैरों में मिट्टी लगी हो, फटे पुराने कपड़े पहने हो, कंधे पे फावड़ा रखा हो, और जैसे ही विधायक जी की नजर अपने गरीब दोस्त पे पड़े, तुरंत विधायक जी कहें भैया
मेरे मित्र तू वहां क्या कर रहा है, तू तो मंच पे आ जा। तो तुरंत मंच पे बुला के गले में हाथ डाल के अपनी जनता से कहे कि भैया देखो ये मेरा दोस्त है। ये होती है दोस्ती मेरे भगवत प्रेमियों। जिस समय सुदामा जी के घर में कुछ नहीं था, सुशीला मैया ने समझाया। 4 मुट्ठी चावल लेके सुदामा जी अपने मित्र कृष्ण से मिलने गए। द्वारपालों से कहा कि भैया मेरे बचपन के कृष्ण सुदामा मित्र हैं, जाकर के उन्हें संदेशा सुना दो। और क्या कहा सुदामा जी ने? सुदामा जी कहने लगे, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर विश्वास लेके आया हूँ। अरे द्वारपालों उस कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाँ दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे पगड़ी भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। हाँ तुम्हारे महल के करीब आ गया है। जय हो दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नस्ल पे है पगड़ी तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नस्ल पे है पगड़ी जय हो, तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। और जैसे इतना कहा, द्वारपाल गए भगवान श्री कृष्ण के पास, बोले ठाकुर जी कोई बचपन का सखा तुम्हारा आया है, नाम बता रहा है सुदामा। बात सुनते ही ठाकुर जी दौड़ पड़े, सुदामा मेरा सुदामा। दौड़ करके मेरे भगवान श्री ठाकुर जी दौड़ करके जैसे ही पहुंचे हैं, सुदामा जी को छाती से लगाया, हृदय से लगाया और अपनी गद्दी पर बिठाया। और जैसे ही पैरों को छूने लगे, क्योंकि सुदामा जी ब्राह्मण हैं, आज मेरे ब्रह्म परमात्मा कृष्ण भी सुदामा जी के पैरों को छूने लगे। और जैसे ही पैर छुए तो देखा कि पैरों में तो कांटे लगे हैं। आज पैरों के कांटों को देख करके भगवान कृष्ण रोने लगे। हे मित्र, इतने दिन तुम कहाँ थे? पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा,
हाथ छुगो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए। आज भगवान इतना रोते हैं कि सुदामा जी को देख करके, उनके पैरों के कांटों को देख करके भगवान की आंखों से आंसू आने लगे और तुरंत आंखों से ही भगवान ने सुदामा जी के पैरों को धो दिया। ये कथा किसी और की नहीं है, ये कथा हम सब जीवात्माओं की है, ये हम सभी भक्तों की कथा है। जब तक हम भगवान के चरणों से दूर रहेंगे तब तक दुनिया के दुख रूपी कांटे हमारे पैरों में लगते रहेंगे, और जिस दिन हम भगवान के चरणों को पकड़ लेंगे उसी दिन भगवान अपनी गद्दी दे देते हैं। आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन भगवान को याद करोगे ना तो दुख के समय में वो जरूर आते हैं। लेकिन हमारा उल्टा है, हम लोग दुख में याद करते हैं और सुख में भूल जाते हैं भगवान को। लेकिन अगर हम सुख में भगवान को याद करते रहे तो दुख तो कभी आएगा ही नहीं। सुख के माते सिर पड़े जामे हरि नाम बिसराए, बलिहारी वा दुख की में जामे पल पल नाम जपा। कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। हम दुनिया वाले क्या करते हैं, ये मन बड़ा चंचल है। जब दुख आता है तो तुरंत भगवान के मंदिर में जाते हैं, और सुख आता है तो सबसे पहले भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन याद रखना, मन से बड़ा कोई बहरूपिया नहीं है। मन तुरंत कुछ होता है, पल में कुछ होता है। इसलिए हमारे संत कहते हैं, मन के बहकावे में ना। मेरे भाइयों बहनों, जो आजकल के बच्चे पढ़ रहे हैं ना, इनका मन बड़ा चंचल होता है। चंचल मन तो सबका होता है, लेकिन बच्चों का मन ज्यादा चंचल होता है। तो याद रखना क्या करना है, मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले तो इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। मन के बड़ा बहरूपिया ना कोई, पल पल जपता स्वांग नेरा। झूठी काया झूठी ये माया, झूठी काया झूठी माया, झूठा जग सब ध्यान हटा ले। पल भर के सब संगी और साथी, एक ईश्वर का नाम रटा ले। मन से बड़ा बहरूपिया ना कोई, पल पल जपता स्वांग नेरा। मेरे भगवत प्रेमियों, जिसने मन को साध लिया, जीवन तो उसी का स्वर्ग बन जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान ने अपनी गद्दी दे दी। 4 मुट्ठी चावल में से 2 मुट्ठी चावल भगवान स्वयं खाते हैं, और 2 लोग का राजा सुदामा जी को बना दिए। 3री मुट्ठी चावल रुक्मणी जी खाती हैं, 4थी मुट्ठी चावल सारी रानियों में फेंक देते हैं। सुदामा जी आज अविरल भक्ति का वरदान लेके वहां से पहुंचते हैं। समय नहीं था, इसलिए मैंने संक्षिप्त में कथा को आपके सामने रखा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब देखिए, कुछ बातें ऐसी सुनना ध्यान से, जिनको आप करोगे तो बहुत अमीर बनोगे, और नहीं करोगे तो बहुत गरीब बनोगे। अब हमारे भाई बहन जरूर सुनेंगे। अमीरी गरीबी की बात आती है तो जरूर सुनते हैं, और जिनके ऊपर बहुत कर्जा है ना, वो लोग भी सुन लेना, और हो सके तो डायरी में लिख लेना। दरिद्र नहीं होना चाहते ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, कभी भी एक हाथ से किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। एकेन पाणिना देवे प्रणवे देवे मच्युतम। बाबा, कभी भी एक हाथ से कभी किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। लोग कह देते हैं ना, चच्चा राम राम। नहीं, हम भी यहाँ से गुजरते थे ना जब गाड़ी में बैठ करके, तो हमारे भाई बंधु ये बैठे हैं ना जो युवा, ये कहते ऐसे हाथ उठा करके करते, दीदी
प्रणाम। एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए, इससे दरिद्रता आती है। पहले के समय में बच्चे क्या करते थे? दंडवत प्रणाम करते थे। धीरे धीरे समय बदला, खड़े होकर पांव छूने लगे, वो भी समय बदला। घुटने छूने लगे, अब तो घुटने भी नहीं छूते। दूर ही से बच्चे कह देते चच्चा राम राम। सही बात है ना? हर चीज में जल्दी है आजकल के बच्चों को। तो मेरे भाइयों, कभी भी एक हाथ से प्रणाम ना करें, पहला नियम। दूसरा नियम, दरवाजे की चौखट पर कभी भी आपको पैर नहीं रखना चाहिए। रखना चाहिए क्या? बोलो। नहीं, दरवाजे की चौखट पर कभी भी पैर को ना रखें। तीसरा नियम, जैसा कि मैंने बताया, वस्त्रहीनम कुछ नहीं व स्नानम नहीं व नहीं वही, बिना वस्त्रों के स्नान नहीं करना चाहिए। चौथा नियम, विक्षिप्त युक्त मूर्ति ना ग्रहे स्थापयेत क्वचित। कभी भी टूटी फूटी मूर्तियों को, फटे हुए भगवान के चित्रों को मंदिर में नहीं रखना चाहिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तीसरा, पांचवा नियम, पितुर पड़ते तेन जननी ताड़िता वृषम। पिता के मरने के बाद एक लड़के को अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए। माँ का अपमान कभी भी ना करें। माँ सबसे बड़ी गुरु होती है, माँ जननी होती है, माँ तुम्हें ब्रह्मांड के दर्शन कराने वाली होती है, माँ तुम्हें 9 महीने गर्भ में रखने वाली युवती है। माँ वो है जिसने तुम्हें जन्म देने के लिए अपने शरीर की सुंदरता को बेकार कर दिया। माँ वो है अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो अपना कलेजा भी काट करके तुम्हें दे सकती है। इसलिए अपनी माँ से कभी भी उल्टी सीधी आवाज में बात ना करें। बोलो राधे राधे। जो लोग अपनी माँ का अपमान करते हैं वो लोग सदा सदा के लिए दरिद्र हो जाते हैं, ऐसा संत कहते हैं। छठवां नियम, स्त्री नाम नैव च विश्वासं कारयेत बुधाः। कभी भी अपनी पत्नी के साथ में दगा ना करें, पराई स्त्री के चक्कर में ना पड़े, कभी भी पराई स्त्री की बात में ना आवे। स्त्री नाम नैव च विश्वासं कारयेत बुधाः। शास्त्र कहते हैं पराई नारी की बातों में कभी भी ना आवे। सातवां नियम, सहस्त्र स्त्रिया च शयनम न च भोज्यम च वर्जयेत्। पति पत्नी को साथ में भोजन नहीं करना चाहिए। ये हो गए 7 नियम जो आप कभी ना करें। अब मैं बताने वाली हूँ 7 नियम जो आप जरूर करें। पहला नियम, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो गीता का पाठ रोज करें, 1 श्लोक। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप रोज हवन करें, 5 आहुतियां अपने गुरु के मंत्र से जरूर डालनी चाहिए। दूसरा नियम, परिवार में जितने भी लोग हैं भगवान शंकर के ऊपर बेलपत्र जरूर चढ़ावे। बेलपत्र चढ़ाने से घर में शांति आती है। लोग हमसे पूछ रहे थे दीदी हम पति पत्नी में बहुत झगड़ा होता है, क्या करें? तो पति पत्नी में झगड़ा कभी नहीं होगा। क्या करना है? भगवान शंकर के ऊपर सर्प युक्त पिंडी पर, जिसके ऊपर सर्प बना हो, चाहे चांदी का सर्प हो, लोहे का सर्प हो, स्टील का सर्प हो, तांबे का सर्प हो, या पत्थर के ऊपर ही पत्थर का सर्प हो, जिस पिंडी के ऊपर पत्थर का सर्प बना हो, सर्प होना चाहिए। उस पिंडी पर मेरे भगवत प्रेमियों बेलपत्र चढ़ाने से घर में शांति आती है। और जिनके बच्चों की बुद्धि तेज नहीं है उनको भी भगवान शंकर की पिंडी पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। बोलो हर हर महादेव। तीसरा नियम, जिस घर में ज्यादा क्लेश होता हो वो भगवान शंकर को जरूर पकड़ें, उनकी पूजा जरूर करें। मन में अगर गलत ख्याल आते हो तो क्या करें? मन में जब भी गलत ख्याल आए तो तुरंत अपने कान के इस हिस्से को पकड़ ले जहां हड्डी नहीं होती, नीचे हिस्से को, तुरंत मन के बुरे विचार गायब हो जाएंगे। बोलो राधे राधे। 5वां नियम, जन्मदिन या शादी की सालगिरह के दिन साल में एक बार लौकी के रस से सूर्य भगवान को जरूर चढ़ाएं।
सूर्य भगवान का अर्घ जरूर दें लौकी के रस से। लौकी जानते हो क्या होता है? नहीं जानते क्या होता है लौकी? अब हम कैसे, हमें लगता है हमें सीखनी पड़ेगी आपकी भाषा। क्या बोलते हैं? कद्दू बोलते हैं क्या? लंबी लंबी जो होती है, हरी हरी जो होती है, रस भरी जो होती है, क्या बोलते हैं? कद्दू। हाँ ठीक है। तो कद्दू जो होता है ना, उसकी रस को निकाल के साल में एक बार, या तो जन्मदिन के दिन या शादी के सालगिरह के दिन सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। इससे दरिद्रता कभी नहीं आती, धन बढ़ता है। छठवां नियम, सुपारी, कमल का फूल और आम की लकड़ी। सुपारी, कमल का फूल, आम की लकड़ी और कुशा। कुशा जानते हो? दूबा, दुर्वा। दूर्वा साक्षात गणेश जी का स्वरूप होता है। सुपारी, कमल का फूल, दूबा और आम की लकड़ी, ये 4 चीजें आपके मंदिर में होनी ही चाहिए। 7वां नियम, बिना पैरों को धोए कभी भी भोजन के लिए नहीं बैठना चाहिए, इससे दरिद्रता आती है। अगर आप पे बहुत कर्जा हो चुका है तो कर्जा मुक्ति के भी मैं उपाय बता देती हूँ। नया कर्ज लेने से पहले विचार जरूर करें, आवश्यकता और इच्छा में अंतर समझें, निवेश सोच समझ करके करना चाहिए। नकारात्मक कर्म और सत्य आचरण, ईमानदारी से कमाया धन स्थिर रहता है। अगर आप कर्जे में फंसते जा रहे हो, आपका पैसा लगता जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, अस्पताल में जा रहा है, तो याद करो कहीं हमसे किसी का गलत धन तो नहीं आ गया। क्योंकि गलत धन अगर घर में आ जाता है तो वो ब्याज के सहित घर से वापस 3 साल में चला जाता है। कितने साल में? बोलो ना। अगर गलत धन घर में आ गया, चोरी का, चपाटी का पड़ा हुआ मिल जाए, या फिर आपने जिससे धन लिया है वो गलत रास्ते से धन लाया हो, ऐसा धन अगर आ जाता है तो ऐसा धन 3 साल में घर से ब्याज के सहित रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ घर से निकल जाएगा। और ज्यादा कथा सुनते होंगे, भागवत सुनते होंगे, पुण्य करते होंगे तो 13 साल तक घर में रहेगा, उसके बाद ब्याज के सहित घर से वापस निकल जाएगा। इसीलिए दूसरे का धन विष के बराबर होता है। कैसा होता है? विष के बराबर। दूसरे का धन जैसे विष होता है ना, ऐसे ही विष के बराबर समझ करके छोड़ देना चाहिए। दूसरे का धन मिट्टी समझना चाहिए। बोलो राधे राधे। प्रतिदिन एक छोटा सा मंत्र दे रही हूँ, इससे कर्जा मुक्ति हो जाएगी आपकी। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप 11 या 21 बार करना चाहिए। फिर से सुन लो, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। ऋण यानी कि उधार, मुक्तेश्वर यानी कि उससे छुड़ाने वाले। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। इस मंत्र का 11 या 21 बार जाप करेंगे तो आपका कर्जा धीरे धीरे पट जाएगा, ठीक सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे भाइयों बहनों। और तत्पश्चात वर्णन आता है कि भगवान गणेश और हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। जो लोग कर्जे में फंसे हुए हैं वो या तो गणेश जी को पूजें या फिर हनुमान जी को पूजें। नासे रोग कटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी की कृपा से सारे कर्जा मुक्ति हो जाती है। तो जिनके ऊपर ज्यादा कर्ज हो चुका हो, ऐसे लोग हनुमान जी महाराज के सामने विनती करो, रोज हनुमान चालीसा करो। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली तेल जरूर चढ़ाएं, जिसे बोलते हैं चोला। क्या बोलते हैं? चोला। अगर आपके काम नहीं बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं बात बात पे, बच्चे एक एक नंबर से नौकरी के लिए छूट रहे हैं, अगर कर्जा मुक्ति नहीं हो रही है तो एक बार 7 दिन तक हनुमान जी को चोला चढ़वा देना।
चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर के चढ़वा देना, हनुमान जी को वस्त्र थोड़े से चढ़ा देना, और इस प्रकार से चोला जब 7 दिन चढ़ोगे तो ऋण मुक्ति के, कर्जा मुक्ति के साधन बनने लगते हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, जिन पर ज्यादा कर्जा हो चुका है, शनिवार को जरूर वो दान करें। शनिवार को दान करने से, अधिकतर तेल का दान करने से, तिल का दान करने से घर से शनिश्चर जाता है, घर से दरिद्रता चली जाती है। मेरे भगवत प्रेमियों, दरिद्रता तभी आती है जब शनिदेव हम पर रुष्ट हो जाते हैं या हमारी साढ़े साथी चलती है, तब हम पर दरिद्रता आती है। काले तिल, उड़द की दाल या सरसों का तेल शनिवार के दिन आपको गरीबों को दान करना चाहिए, मंदिर में दान करना चाहिए। दान से नकारात्मक कर्म फल कम होते हैं। गरुड़ पुराण में दान का महत्व बताया गया है। तो मेरी मैया, जिन पर ज्यादा कर्जा हो, शनिवार को ओम शम शनिश्वराय नमः शनिदेव की आराधना करें। शनि मंदिर पर जाकर के अगर हो सके तो सरसों का तेल जरूर चढ़ाएं, इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपकी कर्जा मुक्ति हो जाएगी। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से ये नियम आप जरूर जीवन में धारण करें। अब कितनी देर और कथा कहनी है? अगर हम तक आप संदेशा पहुंचा दो तो हम 10-5 मिनट और कथा कहें, नहीं तो हम विराम कर दें, क्योंकि 9 बजे तक का हमारा समय था। आप कमेटी के भाइयों से पूछ लीजिए। एक भजन, आइए एक भजन सुनते हैं, उसके बाद आरती करेंगे। अच्छा, आज अंतिम दिन है, थोड़ा सा नाच लीजिए। हाँ, क्यों मैया? दुनिया का काम है, दुनिया चलती रहेगी, लेकिन मस्ती कम नहीं होनी चाहिए, भजन कम नहीं होना चाहिए। ये लड़ाई झगड़े तो सब चलते रहते हैं। हाँ, आइए मस्ती में हो करके ठाकुर जी के श्री चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राजकुमार भैया, आपने गौशाला हेतु 51 रुपए भगवान के श्री चरणों में समर्पित किए, और हमारे जितने भी दानदाताओं ने हमें गौशाला के लिए दान किया है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं आपका ऋण कभी चुका नहीं सकती। गौ माता से प्रार्थना करूंगी कि आप पर सदा कृपा करें, आपका परिवार खूब हरा भरा रहे, बच्चे खूब दूधो नहाए पूतो फले, घर के सारे रोग और बीमारी सदा के लिए दूर हो। ऐसे में गौ माता के श्री चरणों में प्रणाम करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ। आइए सभी भाव से मिलकर के गाएं मेरे साथ। लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। अरे बोल कन्हैया बोल, तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल, तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे में गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे में गाऊं। तू नचाता रहे हर बार सांवरे में, तू नचाता रहो हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा श्रृंगार सांवरे। ऐसे काम नहीं चलेगा मैया। खड़े हो जाइए सभी भाई बहन, जितने भी भाई बंधु खड़े हैं सभी लोग खड़े हो जाइए, बैठेंगे आप, पीछे वाले भी जितने भी भाई बंधु चेयर पे बैठे हैं, आप सभी लोग भी खड़े हो जाइए और कहेंगे मेरे साथ मिलकर,
भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। अरे कान्हा की दीवानी बन जाओगी, कान्हा की दीवानी बन जाओगी, दीवानी बन जाओगी, मस्तानी बन जाओगी, दीवानी बन जाओगे, मस्तानी बन जाओगे। कान्हा की दीवानी बन जाओगी, मेरे कान्हा की दीवानी बन जाओगी, कान्हा की दीवानी बन जाओ। खाली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। उनके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सवामन वाला, जो मैया जी की ताली न बजाए, जो मैया जी की ताली न बजाए, जो मैया जी की ताली न बजाए। माँ के सामने आए लेकिन कभी झुके ना शीश, कभी झुके ना शीश। काली दो ले लीजिए, काली दो। जो लोग माँ के सामने जाते हैं लेकिन कभी ये सर नहीं झुकाते, ऐसे लोगों को कभी भी भगवान का और माता रानी का आशीर्वाद नहीं मिलता। माँ के सामने आए लेकिन कभी झुके ना शीश। काली दो से लेना था, काली दो दवाई। अरे ऐसे लोगों को मैया का मिलता नहीं आशीष, ऐसे लोगों को मैया का मिलता नहीं आशीष। उनके मस्तक पे, उनके किस्मत में, उनके मस्तक पे लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला सवामन वाला, जो मैया के जयकारे न लगाए, जो मैया के जयकारे न लगाए, जो मैया के जयकारे न बजाए, जो मैया जी की ताली न बजाए। अपने पाँव के छालों को। जय माता दी, 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 जय माता दी। अरे सारे मिलकर के एक बार कह दीजिए ना, सारे बोलो माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी, आगे वाले जय माता दी, पीछे वाले जय माता दी, और जोर से जय माता दी, आवाज लगाई, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माँ
अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। दोनों हाथ जोड़ के मेरे साथ एक मंत्र दोहराइए, भागवत का अंतिम मंत्र। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम प्रणामो दुख तप्नस्त्वं नमामि हरिं परम। त्वं नमामि हरिं परम। हे प्रभु, हमसे इस 7 दिनों में मनसा वाचा कर्मणा कोई भी त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करना, हम सभी आपके बच्चे हैं। और मिलन 7 दिन का था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। अच्छा ये बता, कौन कौन चाहते हैं कि अगली साल ये यज्ञ फिर से होना चाहिए? हाथ ऊपर करो। अच्छा, अब कौन कौन चाहते हैं कि अगले साल जब भी कथा हो, भागवत हो, यज्ञ हो तो साध्वी प्रियंका शास्त्री दीदी को ही बुलाया जाए? ऐसा कौन कौन चाहते हैं? बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को कथा अच्छी लगी ना? यही मेरी दक्षिणा है, यही मेरा प्रेम है। इसी प्रकार से प्रेम आप सभी बनाए रखना। और अगर चाहते हो ये कार्यक्रम होते रहे तो तन मन धन से हर तरह से सभी एकजुट होकर के ये कार्यक्रम चलाते रहना। समय नहीं है इसलिए मैं विस्तार से आपसे विदाई नहीं मांग पा रही हूँ। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम।